साहिवाल पर वज़ीर-ए-आज़म जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन बनाए। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने खत लिख दिया। इजलास में अरकान आपस में उलझ पड़े। ये कैसे मुमकिन है कि मारने वाले ही तहकीकात करें? सेनेटर जावेद अब्बासी का सवाल। आजम स्वाति बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा जैसे चाहे तहकीकात कर लें, फिर हुकूमत को क्यों मुलव्वस कर रहे हैं? मकतूल खलील और ज़ीशान की फैमिलीज भी इजलास में मौजूद थीं। मैंने उनसे बड़ी मेहनत से पाला और पढ़ाया। अपनी बेटी को स्कूल लेके छोड़ के बताता पढ़ाता था। माया की जिंदा पकड़ते, वो जो हिंदुस्तान का यसूस को आपने जिंदा पकड़ा है ना, इसको नहीं पकड़ सकते थे। कायमा कमेटी इजलास में ज़ीशान की वालिदा के चुभते सवालात। दहशतगर्द के धब्बे के साथ कैसे जिंदा रहें? नन्ही बेटी को क्या जवाब देंगे? सबूत मिलने तक ये लेबल उतारा जाए। ज़ीशान की वालिदा का सेनेटर से मुतालबा। मकतूल खलील के भाई बोले, JIT पर एतबार नहीं, जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए। CTT की FIR खारिज की जाए। पुलिस एहलकारों के रवैये बदलने से ही पुलिस कल्चर में तब्दीली आएगी। पुलिस आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाए। जान से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुल्तान में रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। IG पंजाब बोले, अमन व अमान के क़याम के लिए आवाम का ताउन दरकार है। लोरालाई में DIG ऑफिस पर हमला नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पुलिस भर्ती के लिए इंटरव्यू के दौरान मुसल्लह अफराद ने ऑफिस में घुसने की कोशिश की। हमले में 14 अफराद जख्मी हुए, 4 की हालत तशवीशनाक। मालिकन की बेटी की प्लेट से लुकमा लेने पर मौत की सजा। लाहौर इकबाल टाउन में घरेलू मुलाजिमा को फंदे से लटका दिया गया। मरने के बाद लाश गंदे नाले में बहाई और चोरी का इल्जाम आयद किया। पुलिस ने मुल्जिमा मां, बेटी और नंद को गिरफ्तार कर लिया। पहले बर्तनों से सर पर वार किए, फिर फंदा लगाकर कत्ल किया। मुल्जिमा का एतराफ़े जुर्म। कराची में बैंक डकैती, रखवाले ने ही सफाया कर दिया। डिफेंस के निजी बैंक में नाइट शिफ्ट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने 65 लाख रुपए लूट लिए। मुलजिम ने लॉकर्स तोड़ने के लिए वेल्डिंग और कटर मशीन का इस्तेमाल किया। रात भर आराम से वारदात करता रहा। पुलिस ने 2 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। SSP तारिक धारेजो कहते हैं, बैंक इंतजामिया ने अलार्म सिस्टम ना लगाकर कोताही की। सिंध हुकूमत को मरीजों के हाल पर रहम आया। हड़ताली डॉक्टर्स के मुतालबात मंजूर। अलाउंसेस में 25 से 75 हजार तक इजाफा। वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो कहते हैं, डॉक्टर्स मरीजों की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए हड़ताल खत्म कर दें। YDA की टीम मुज़ाकरात के लिए सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। उधर कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सूबे भर में सरकारी अस्पतालों के आउटडोर दूसरे रोज भी बंद। इक्तसादी राबता कमेटी के बड़े फैसले। गर्दिशी कर्जों का बोझ कम करने के लिए 200 अरब रुपए के इस्लामी बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। मुल्क में मौजूद 5 लाख टन इजाफी गंदम बरामद करने की भी मंजूरी। खालिसपन बिजली मुनाफे की अदायगियों के लिए मैकेनिज्म सब कमेटी बना दी गई।
आसिफ अली जरदारी के लिए नई मुश्किल, नाअहली की दरखास्तों पर एतराजात खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। सियासी लड़ाई अदालत क्यों लेकर आते हैं, ऐसी लड़ाई पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए। आपका मुतल्लका फोरम इलेक्शन कमीशन बनता है, आइंदा समाअत पर मुतमईन करे कि इतने अहम केसेस छोड़कर इन दरखास्तों को क्यों सुने। जस्टिस अतर मैनुला के रिमार्क्स। हमारा बिल्कुल ओपन एंड शट केस है और मेरा मानना है कि अगली तारीख पे नोटिस जारी हो जाएंगे। आसिफ अली जरदारी 62(1)(f) में तायात नाअहल होंगे। आसिफ जरदारी ने अपने असासे छुपाए, हमारा केस ओपन और शट केस है। दरख्वास्त गुजार उस्मान डार की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। खुर्रमशेर जमान कहते हैं हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होना कौम के लिए खुशखबरी है। पक्के शवाहिद मौजूद हैं, अदालतों से इंसाफ मिलेगा। चौधरी निसार को बतौर MPA हल्फ ना उठाना महंगा पड़ने लग गया। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वजीर दाखिला के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत आलिया ने चौधरी निसार, इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी और सूबाई असम्बली से मामले पर जवाब तलब कर लिया। सिंध असम्बली में कायमा कमेटियों पर हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद में ठन गई। तहरीक इंसाफ का कायमा कमेटियों का हिस्सा ना बनने का ऐलान। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप मांग ली। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध असम्बली के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं चलने देंगे। मुर्तजा वहाब बोले स्पीकर पर इल्जाम तराशी गैर जमहूरी रवैया है, कमेटियों के मामले पर कवायद और ज़वाबित के तहत चलेंगे। सिंध पुलिस के हकायत छुपाने की कोशिश या कोताही। सानहा सफूरा केस में शरीक मुल्जिमान के खिलाफ कोई शवाहिद पेश ना कर सके। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मोतीवाला, सुल्तान कमर सिद्दीकी, हुसैन उमर और साजिद नईम को बरी कर दिया। पुलिस की जानिब से पेश ज़िमनी चलान हकायक के मुनाफी करार। हुकूमत और एहतसाब इदारों की कोशिशों का समर। पाकिस्तान में करप्शन की शरह में कमी आने लगी। बेहतरी का स्कोर 1 पॉइंट इजाफे के साथ 32 से 33 पर पहुंच गया। दर्जा नंबर 117 ही, कोई कमी ना आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट जारी। अमेरिका में 4 पॉइंट्स की कमी के साथ बदउनवानी में इजाफा रिकॉर्ड। रूसी सदर के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़मीर काबलू की वजारत खारजा में मुलाकातें। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से बैठक में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तहसीन करार। शाह महमूद कुरैशी बोले अफगानिस्तान में अमन खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। ब्रेक्जिट पर गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार। तरमीम शुदा ब्रेक्जिट मुआहदे पर वोटिंग आज होगी। वजीर आजम टेरेसा मे का एक बार फिर बागी अराकीन से डील के हक में वोट देने का मुतालबा। उधर यूरोपीय यूनियन के मुज़ाकरात कारसबीन वे एंड नो डील के खदशात जाहिर कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं महक असलम। मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। इस बुलेटिन में बात करेंगे सानेहा साहिवाल की और जीशान के वालदा के चुभते सवालात की। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूदा। ये आगाज पर बात करते हैं अमन दुश्मनों का फिर से वार। लोरालाई में DIG ऑफिस पर दहशतगर्दों ने हमला किया। धमाके और फायरिंग के नतीजे में
14 अफराद जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फोर्सेस ने डीआईजी समेत 15 अफसरान और अहलकारों को बाहिफाजत निकाल लिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, लोरालाई में डीआईजी ऑफिस पर दहशतगर्दों ने यह हमला किया है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, धमाके और फायरिंग के नतीजे में 14 अफराद जख्मी हैं।